हाय फ्रेंड्स, मैंने विशाल और ट्यूटोरियल स्टडी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि परसेंटेज की क्लास नंबर 7 पे। इससे पहले दोस्तों हमने क्लास नंबर 6 तक करा दी हैं, वो सारी वीडियोस पड़ी हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्लास नंबर 6 तक परसेंटेज के बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया था। क्लास नंबर 1 में बेसिक लेवल था, तो धीरे धीरे हमने लेवल को अप किया है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम क्लास नंबर 7 में टाइप नंबर 14 पढ़ेंगे। और दोस्तों हम परसेंटेज की क्लासों में लगभग हम 40 से प्लस टाइप पढ़ने वाले हैं। तो टाइप नंबर ये 14 है। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं टाइप नंबर 14 में क्वेश्चन हमने ले लिया है। टाइप नंबर 14 में किस तरीके के क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सरिता अपने मासिक वेतन का 40% पढ़ाई पर, 20% बच्चों पर, 10% अपनी माँ की दवा पर और 15% अपने पर खर्च करने के बाद 3,000 रुपये बचा लेती है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। मतलब दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सारा परसेंटेज जो होता है हमारा, जैसे मासिक वेतन हो गया वो हमारा 100% हो गया, तो 100% में से हम टोटल जितना भी वो खर्चा कर देते हैं उसको हटा देते हैं, बाकी जो बचता है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सारा परसेंटेज जोड़ लेते हैं कि वो कर रही है 40% पढ़ाई पर, 40 पढ़ाई पर, 20% कर रही है बच्चों पर, प्लस का 10% कर रही हैं वो अपनी माँ की दवा पर और 15% खुद पे खर्च कर रही हैं। मतलब दोस्तों इतना वो खर्च कर देती हैं। टोटल इनकम उनकी जो होगी वो 100% होगी। तो हम क्या करें, 100% में से ये वाला हटा दें तो हमें ये बच जाएगा, जितना परसेंट बचेगा वो 3,000 के बराबर होगा, वही 3,000 रुपये होंगे। तो ये हो गया हमारा 40 और 20 60 और 10 70 80 85, यानी कि 100% माइनस के 85% इसकल टू आ गया हमारा 15%। यानी कि दोस्तों जो 15% है वही उनके 3,000 रुपये हैं। तो दोस्तों 15% बराबर 3,000 रुपये दिए हैं, तो हमें निकालना है 100% बराबर, मतलब कि उनका मासिक वेतन कितना है। तो 15% बराबर 3,000 रुपये हैं, तो हम 1% बराबर निकाल लें तो 15 से डिवाइड हो जाएगा इसमें, ये 1% बराबर हो गया, ये डिवाइड हो गया। हमें निकालना 100% बराबर, तो दोस्तों 100 का गुणा करा देंगे दोनों साइड, मतलब कि जब इधर भी हम 100 का गुणा करा देंगे, 100% निकल आएगा हमारा। तो दोस्तों हो जाएगा 100% बराबर 15 दूनी 30, ये हो गया 200, 200 और 2 जीरो ये हैं ये। तो दोस्तों उसकी जो मासिक वेतन है वह है दोस्तों 20,000 रुपये। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी होता है। जितना भी दोस्तों हमारा मासिक का वेतन हुआ, कुछ भी हुआ, वो हमारा 100% होता है। उसमें जितने परसेंट दोस्तों खर्च किया है वो हम टोटल कर लेंगे और 100 में से माइनस कर लेंगे। जो भी राशि दी गई होगी वो 100% में से जो भी बचेगा उसके बराबर रख देंगे और उसको हम 100% निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे कि हमारा ये 15% जब बचा, हमारा जो 15% जब बचेगा, 3,000 रुपये बचा लेती है, यानी कि 15% परसेंटेज बचा, तो 3,000 रुपये जब दोस्तों वो जाती है, यानी कि 15% का ही 3,000 निकालेंगे। तो 15% का 3,000 निकाल दिया, उसका 100% कर दिया, तो हमारा 20,000 रुपये उसकी जो मंथली इनकम है 20,000 रुपये। आई होप दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन ले लिया है और ये क्वेश्चन दोस्तों टाइप नंबर 14 में लेवल नंबर 2 का मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लेवल अप है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये है, राम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% कपड़े पर। देखिए इसमें पहले भोजन पे है, फिर इसमें क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि शेष का, यहीं पे से दोस्तों क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। शेष का 25% कपड़े पर और शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब शेष लगा हो शेष का, तो इसका एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला हो जाएगा x इंटू 100 माइनस परसेंट नंबर 1 अपॉन 100 ब्रैकेट 1
2 परसेंटेज दिए तो 100 माइनस परसेंटेज 2 बटे 100 इंटू 100 माइनस 3 परसेंटेज दिए। जितनी भी दोस्तों परसेंटेज दी हो इसमें आप लगा सकते हैं 100 बराबर आती है दोस्तों हमारी बचत। बस दोस्तों इसमें हम फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए x परसेंटेज 1, यदि 100 में से 20 जाएंगे तो हमारा 80 बटे 100 हो जाएगा, 80 बटे 100 हो गया, इंटू परसेंटेज 2 मतलब कि 100 में से 25 जाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 75 बटे 100 हो गया। दोस्तों देखिए परसेंटेज नंबर 3 है 10% मतलब कि 90 बटे 100 में से दोस्तों जब 10% घट जाएगा यहाँ पे तो आ जाएगा 90 बटे हमारा यहाँ पे 100। काट देंगे 25 3 75, 25 चौक 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा दोस्तों, इसके बराबर दिया हमें 5400। ये तो 9 3 27, 27 दूनी 54, 200 ये आ गया, और 5 x इक्वल टू आ गया हमारा, ये 10 बचा है तो ये आ गया 50। तो 200 गुणे 50, ये इससे इसका गुणा हो जाएगा 50, बराबर आ गया 5 2 पंजे 10 मतलब कि 10,000। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी शेष अगर लगा होगा क्वेश्चन में शेष का, तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा 100 माइनस परसेंटेज 1 अपॉन 100 इंटू परसेंटेज 2, 100 माइनस परसेंटेज 2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस परसेंटेज 3 अपॉन 100 इक्वल टू बचत। तो दोस्तों इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है, परसेंटेज अच्छा है, तो हम आप इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड क्या होगा, जैसे कि दोस्तों इसको हम बिगाड़ देते हैं। वो मेथड ये होगा दोस्तों, इसी का एक एडवांस मेथड है फ्रैक्शंस वैल्यू। यदि दोस्तों आपको पता है, जैसे कि 1 बटे जो 20% है इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 5, ये आपको पता होगा। जब दोस्तों इसको 1 बटे 5 लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं x इंटू 20% है 1 बटे 5। अब 20% जब दोस्तों खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 4 बटे 5 बचेगा, इंटू 25% को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 बटे 25, वो सॉरी 1 बटे 4। 25% को हम लिख सकते हैं 1 बटे 4। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। आई होप आपको ये पता होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, आप सेकंडों में ये निकाल पाएंगे। यदि दोस्तों 25% खर्च कर देता है, मतलब एक हिस्सा ख़त्म कर देता है, तो बचेगा ये 3 बटे 4। उसके बाद 10% यातायात पर, मतलब 10% बराबर होता है दोस्तों 1 बटे 10। जब दोस्तों वो 10% एक हिस्सा ख़त्म कर देता है तो बचेंगे 9 बटे 10, बराबर हमें दिया है 5400। ये इसका हो गया एडवांस लेवल, थोड़ा सा उसी सूत्र का एडवांस मेथड हो गया, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है। इसीलिए दोस्तों मैंने पार्ट नंबर 3 क्लास नंबर 3 में बहुत अच्छे से परसेंटेज के फ्रैक्शंस वैल्यू में बात की थी, आप सेकेंडों में निकाल पाएंगे। यदि ये दोस्तों आपको लेवल बहुत अच्छा बनाना है तो आपको हर क्लास को देखना होगा, बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप ये सवाल बिना पेन उठाए कर सकते हैं और सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, 9 3 27, 9 3 27, 27 दूनी 54, 200 हो गया। ये 4 से 4 ये कट गया, ये 50 हो गया। 50 जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू 50 गुणे वो 200 गुण टू 50, x इक्वल टू 10,000। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका ये है दोस्तों, इसे और भी आसानी से आप कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये बोल रहे हैं
कि अपनी आय का मतलब कि जो टोटल आय होगी दोस्तों वो होगी 100%। 20% 100 का जब 20% वो खर्च कर देता है, जब दोस्तों ये 20% ख़त्म कर देगा, माइनस लेके चलते हैं, 20% इसने ख़त्म कर दिया, तो इसके पास जो इसकी आय बची 20% जब ख़त्म कर दिया तो दोस्तों 20% माइनस कर देते हैं इसमें, तो ये बची 80%। जब 20% दोस्तों खर्च कर गया, पहले देखिए 20% इसने भोजन पर, उसके बाद जब दोस्तों कह रहा है ये 80% बची है, अब जो हमारे पास 80% है, अब वो कह रहा है शेष का, मतलब शेष यही बचा है हमारे पास, 100 था 20% खत्म कर दिया तो यही बचेगा, हमारे पास 80% बचा है। अब कह रहा है शेष का 25% कपड़े पे खत्म कर दिया, तो दोस्तों जब शेष का 25% कपड़े पे खत्म करेगा, इसका -25% कर दें, अगर ख़त्म कर दें तो 25% आ जाएगा इसका, 80 का 25%, 8 दूनी 16 4 20, यानी कि 20 और ख़त्म कर देगा, मतलब कि जब 80 में से 20 जाएंगे दोस्तों तो हमारे पास टोटल बचेगा 60% बचेगा। अब वो कह रहा है कि शेष का 10% यातायात पर, मतलब कि इसका दोस्तों 10%, इसका जब 10% यातायात पे ख़त्म कर देगा तो दोस्तों हमारे पास बचेगा 60 का जो 10% होता है दोस्तों कितना होता है 6, यानी कि 60 का 10% 6 होगा, तो ये हमारे पास बच गया 54%। तो 54% जब बच गया दोस्तों, तो 54% बराबर वैल्यू में दे रखी है, 54% बराबर दे रखी है 5400। अब 54 से अब 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो हो जाएगा 54 से बटे 54, ये 1% की आ गई दोस्तों। 100% की वैल्यू चाहिए, हम 100 का गुणा कर देंगे, 100 का इधर भी कर देंगे, तो हमारी 100% की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 54 से काट देंगे, सीधा 10,000। 100% इक्वल टू 10,000। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये कैसे हमने किया। ये आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। यदि आपका दोस्तों लेवल अच्छा नहीं है तो आप आगे वाली क्लास को देख सकते हैं, आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोई भी जो राशि होती है उसकी मासिक आय जो भी होता है वो 100% होता है। तो 100% होता है दोस्तों। 20% जब 100% में से 20% भोजन पे खर्च कर देता है तो उसके पास क्या बचेगा दोस्तों 80%। 80% बचा, वो 80% का 25% कपड़े पे खर्च कर दिया दोस्तों। 80% का हमने 25% कपड़े पे खर्च कर दिया, तो दोस्तों जो 80% का 25% होता है वो 20% होता है। तो 20% जब 80% में से माइनस हो जाएगा, ये किससे था कपड़े, जब दोस्तों 80 का 25% 20% माइनस हो गया तो बचा 60%। 60% में से दोस्तों जो 60% बचा, अब इसमें से भी शेष का 10% खत्म कर दिया, तो 60 का 10% दोस्तों 6 हो गया, तो हमारे पास आ गया 54%। 54% बराबर दोस्तों वैल्यू दे रखी है 5400 रुपये। तो दोस्तों में 100% निकालनी होती है, तो 100% निकालने के लिए 54% बराबर हमने लिखा 5400। जब इसको बटे में ले जाएंगे तो ये दोस्तों 1% की वैल्यू आ जाएगी। देखिए बटे में लेके 1% की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों 100 का गुणा करा दिया इधर भी, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू चाहिए थी। तो दोस्तों में 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% बराबर हो गया हमारा 10,000। 54 से 54 कट गया, एक आया 100 × 100 बराबर 10,000। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी बगीचे में 40% नारियल के पेड़ हैं, 20% सेब के पेड़ हैं, 30% अमरूद के पेड़ हैं। यदि 700 आम के पेड़ हैं तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। दोस्तों देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ने घुमाया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या मान लेते हैं, हमारे जो बगीचे में पेड़ हैं वो कितने परसेंट है, 100% है। दोस्तों देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, 100% जो पेड़ है वो बगीचे में है, इसमें से हम घटा देंगे 40% जो है वो नारियल के पेड़ हैं, प्लस 20% सेब के पेड़ हैं, प्लस 30% अमरूद के पेड़ हैं। अब जो ये सारा हो गया है तो ये हम जोड़ के घटा देंगे, 40 और 20 60 और 30 90, 100% माइनस के 90%, तो आ गया हमारा 10%। दोस्तों ये जो 10% आया है यहाँ पे देखिए हमें एक राशि दी गई है, यानी कि ये जो 10% है
10% ही हमारे जो पेड़ हैं वो आम के पेड़ हैं, तो हम 10% के बराबर 700 रख देंगे, क्योंकि जो राशि बची है हमारे पास 10% बराबर जो राशि है 700 बचे हैं पेड़ आम के हैं। तो जब दोस्तों 700 टोटल हमें पेड़ निकालने, क्या करेंगे हम इसका इसमें भाग दे देंगे, मतलब कि 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जब ये नीचे जाएगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% बराबर, अब 100% बराबर चाहिए तो दोनों साइड 100 का गुणा करा देंगे, ये टोटल वैल्यू आ गई। तो 10 धाम 100, ये आ गया दोस्तों हमारा 100% बराबर 7000। तो ये हमारा आंसर है, 7000 पूरे टोटल बगीचे में पेड़ होंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन है टाइप नंबर 14 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं हम टाइप नंबर 14 में ही। चलिए दोस्तों अब तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सोहेल अपने वेतन का 25% भोजन पर, शेष का 50% बच्चों पर तथा 25% पढ़ाई पर खर्च करता है। खर्च करने के बाद 900 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। दोस्तों आइए इसको फार्मूले से हम सॉल्व कर देंगे फटाफट। एक्स, तो दोस्तों ऊपर वाली परसेंटेज अगर खर्च करता जा रहा है तो हम घटाते चले जाएंगे। पहले 25% घटा दिया, तो 25% भोजन पे खर्च करता है, तो डायरेक्ट आ गया हमारा 75/100 इंटू 50%, मतलब कि 50/100। 25% फिर खर्च कर देता है पढ़ाई पे, मतलब कि 75/100। जो बचाता है वो 900। देखिए दोस्तों 25 × 75, 25 चौक 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 25 × 75, 25 चौक 100। अच्छा, तो 3 त्रिका 9, 9 से 9 कट गया, ये आ जाएगा 100। 4 चौक 16 दूनी 32, एक्स इक्वल टू 3200। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों उसका मासिक वेतन है वो 3200 रुपये है। तो आई होप दोस्तों आप ये भी समझ गए होंगे, बहुत इजी होता है यदि आप सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, ध्यान रखेंगे। यदि आप दोस्तों कॉपी बनाएंगे तो आप इनको बहुत ही ईजिली तरीके से कर पाएंगे। आप पेपर में क्वेश्चन को देखते ही टिक मार देंगे। दोस्तों जब हमारी सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको इतना और इससे भी इजी कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। आप इनको बिना पेन के उठाए ही कर सकते हैं, बिना पेन चलाए इनको कर सकते हैं, इतनी आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। तो दोस्तों आपको सारे जितने भी टाइप में करा रहा हूँ सबकी कॉपी बनाते रहना है। आपके पास एक मतलब कि क्या होगा कि मेथड तैयार हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी मैं टाइप करा रहा हूँ, इनका सबका दोस्तों आपको कॉपी बनानी है और आपको एक ऐसा लेवल तैयार हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए अब हम टाइप नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 14 यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ये दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप नंबर 15 स्टार्ट कर दिया। तो टाइप नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर है ये पहला। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नया मूल्य पुराना मूल्य ज्ञात करने के आधार पर। दोस्तों जैसे कि किसी चीज़ के रेट घट जाते हैं तो हमें क्या होता है, चीज़ ज़्यादा प्राप्त होती है। किसी चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं तो हमें जो वस्तु होती है वो कम प्राप्त होती है। इस तरीके के दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 400 रुपये में 2 kg कम प्राप्त होती है। मतलब कि चीनी के मूल्य में जब दोस्तों 20% की वृद्धि हो जाती है तो 400 रुपये में चीनी हमें 2 किलो कम प्राप्त होती है। तो पूछ रहा है कि चीनी का नया तथा पुराना मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा कि एक फार्मूला हम शॉर्टकट ट्रिक है। फार्मूला जैसे कि न्यू प्राइस बराबर है होता है, न्यू प्राइस बराबर लिख देंगे रुपए गुणे परसेंटेज अपॉन वस्तु। मतलब कि जो भी वस्तु है इंटू 100। ये हमारा फार्मूला जो हो गया है वो हो गया दोस्तों न्यू प्राइस के लिए। ये हमारा फार्मूला हो गया न्यू प्राइस के लिए। वस्तु हो सकता है या वजन हो सकता है दोस्तों। वजन
ये हमारा फॉर्मूला हो गया न्यू प्राइस। यदि दोस्तों बात करें ओल्ड प्राइस की, तो ओल्ड प्राइस के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर वाला सेम ही रहता है, रुपया गुणे परसेंटेज, रुपये गुणे परसेंटेज बटे वजन या वस्तु, दोस्तों कुछ भी, वजन या वस्तु इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज, मतलब कि प्लस माइनस 100। तो दोस्तों कहने का हमारा मतलब ये है, ये जो प्लस माइनस 100 है, जैसे यदि दोस्तों वृद्धि होगा, जैसे ये कोई चीज़ में वृद्धि हो रहा है, जैसे कि 20% वृद्धि है तो नीचे 120 हो जाएगा। यही दोस्तों 20% की दोस्तों कमी होगी तो 20% घट जाएगा, 80 लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से यदि दोस्तों 30% की कमी है तो दोस्तों यहाँ पे 70 लिखा जाएगा। यदि 30% की वृद्धि है तो यहाँ पे 130 लिखा जाएगा। तो ये फार्मूले में प्लस माइनस का मतलब है। तो दोस्तों इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ इस क्वेश्चन में करेंगे। अब दोस्तों ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 400 रुपये में 2 kg चीनी, मतलब कि 2 kg कम प्राप्त होती है, या 2 kg चीनी कम प्राप्त होता है। तो चीनी का नया तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। तो न्यू प्राइस बराबर फार्मूला होता है हमारा, न्यू प्राइस बराबर फार्मूला होता है रुपए है 400, रुपया गुणे परसेंटेज 20 है, बटे वस्तु कितनी प्राप्त होती है 2 किलो, और कितना इंटू 100। ये हमारा हो गया न्यू प्राइस। तो 2 दूनी 4, तो जो दोस्तों न्यू प्राइस आ गया वो 40 रुपये प्रति केजी आ गया। इसका ओल्ड प्राइस देखेंगे, यानी कि इससे पहले चीनी जो जब मूल्य में वृद्धि नहीं हुई थी तो दोस्तों क्या प्राइस था, तो दोस्तों ओल्ड प्राइस हो जाएगा। ओल्ड प्राइस बराबर ऊपर वाली वही सेम रहती है, रुपए गुणे परसेंटेज है 20 बटे 2। दोस्तों वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 20 मतलब 120। तो 20 छक्का 120, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 200 बटे 6, 100 बटे 3। तो 33 3 99, 33 3 99, ये दोस्तों ओल्ड प्राइस हो गया, ये हमारा न्यू प्राइस हो गया। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक जैसे कि दोस्तों कह रहा है कि 20% वृद्धि होने से 400 रुपये में 2 किलो चीनी। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक जैसे कि दोस्तों कह रहा है कि 20% वृद्धि होने से 400 रुपये में 2 किलो चीनी कम प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों जो 20% है वो 2 किलो चीनी का मूल्य हो गया, क्योंकि ये जब 20% वृद्धि हो रही है तभी तो ये चीनी कम प्राप्त हो रही है। यानी कि 20% बराबर दोस्तों 2 kg है, तो 10% बराबर हो गया हमारा 1 kg। तो 10% बराबर 1 kg, 10% की वैल्यू 400 में जब रखेंगे, 400 का 10% दोस्तों निकालेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 40 रुपये। ये न्यू प्राइस आ गया। ये बेसिक मेथड है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, फार्मूले से लगाएंगे और आसानी से इसे लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से 4000 रुपये में 16 किलो सेब कम प्राप्त होता है। तो सेब का नया और पुराना मूल्य बनाइए। दोस्तों यदि हम चीज़ों को समझते जाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। इसमें क्वेश्चन को बहुत ईजिली तरीके से कर पाएंगे। अब इसमें दोस्तों नया और पुराना मूल्य बताना है। सूत्र आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है। न्यू प्राइस बराबर होता है दोस्तों हमारा, न्यू प्राइस बराबर होता है रुपए गुणे परसेंटेज अपान वजन इंटू 100। न्यू प्राइस निकल आएगा। न्यू प्राइस रुपए दिया है दोस्तों 4000, परसेंटेज दिया है 40,
40 रुपये 4000, वजन 16 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चौक 16, 4 से 4 कट गया, 1 1 100। यह आ गया हमारा 100। न्यू प्राइस 100 आ गया। हम निकालना है ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस बराबर होता है वही, रुपये डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों। रुपये हमारे दिया है, रुपया गुणे होता है परसेंटेज, रुपये गुणे परसेंटेज हो गया तो परसेंटेज 40 है, बटे वजन 16 है, इनटू जो ओल्ड प्राइस में होता है वो परसेंटेज जो भी दी गई होती है दोस्तों वो जुड़ जाती है। परसेंटेज जैसे यदि 40% वृद्धि है तो जुड़ जाएगी, यदि कमी होती है तो घट जाती। तो 40% वृद्धि है तो 140 हो गया। एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, 4 चौक 16, 4 से 4 कट गया। ये आ गया हमारा 1000 बटे 14, 500 बटे 7 हो गया। 2 से डिवाइड कर दिया तो भाग देंगे 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, बचेगा 3 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये दोस्तों नया प्राइस था, ये हमारा ओल्ड प्राइस था। तो आई होप दोस्तों आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा टाइप नंबर 15 था। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप बहुत अच्छा कंटेंट सीख जाएंगे। दोस्तों जब हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, आगे एक मैजिक कॉन्सेप्ट बताएंगे दोस्तों, जिसमें आप मल्टीप्लाई, जब नंबर सिस्टम आपने अभी तक पढ़ा होगा, किसी भी टीचर से दोस्तों पढ़ा हो, आपने जो भी नंबर सिस्टम अभी तक पढ़ा होगा, मैं दोस्तों दावा करता हूँ आपको उससे कहीं बेहतर जानने को मिलेगा। आप सवाल को देखते ही टिक मार पाएंगे, 5-5 सेकंड में दोस्तों टिक मार पाएंगे। तो दोस्तों आपको बहुत इजीली दोस्तों समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन सब की कॉपी बनानी है। यदि आप कॉपी बनाएंगे तो आपके पास सारे कंसेप्ट, सारे टाइप तैयार हो जाएंगे, और आप जब एग्ज़ाम के टाइम पेपर देने जाएंगे तो इसको दोस्तों आप 10-15 मिनट में सारे टाइप को रीड कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि परीक्षा में दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ आप कॉपी बनाएंगे और आप अच्छा समझे होंगे, तो अब अच्छा समझा भी पाएंगे दोस्तों। और आपने कम टाइम, जो दोस्तों अपना जो परीक्षा में टाइम होता है, कम समय में आप आंसर को टिक भी कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।